गुड मॉर्निंग ग्रेड 6, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेटे चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ये टाइम टेबल, ये जो टेबल पढ़ा था। ओके, सो नेक्स्ट इज रफेज डाइटरी फाइबर्स। द रफेज इनडाइजेस्टिबल मटीरियल प्रेजेंट इन आर फूड इज कॉल्ड रफेज। इनडाइजेस्टिबल मटीरियल प्रेजेंट इन आर फूड, हमारे फूड में जो इनडाइजेस्टिबल मटेरियल है, जो फाइब्रस है, जैसे खीरा हो गया, ठीक है, गर्मियों में जो हमारी ऐसी जो वेजिटेबल्स हैं, इनको हम रफेज बोलेंगे। रफेज नीदर प्रोवाइड एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट नॉर बिल्ड्स आवर बॉडी लाइक प्रोटीन। रफेज जो है ये हमारी बॉडी को एनर्जी भी नहीं देते जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स देते हैं, और ना ही हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं जैसे प्रोटीन करते हैं। However, it is an important component of our food. फिर भी ये हमारी जो फूड में एक important component है। Roughage help us in the following ways. First, roughage adds bulk to the food. This helps our body get rid of undigested food and thereby prevent constipation. ये जो रफेज है ये क्या करेगा? रफेज का वर्क होता है कि जो हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेबल फूड होता है उसको डाइजेस्ट करवाना। क्लियर? तो जो ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। क्लियर? सेकेंड, रफेज कैन अब्जॉर्ब अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड हेल्प रिटेन वाटर इन द बॉडी। और रफेज का सबसे बड़ा काम ये है कि हमारी बॉडी में वाटर अब्जॉर्ब करता है, हमारी बॉडी में जो पानी की कमी नहीं होने देता। क्लियर? द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज इन ह्यूमन फूड आर सैलड। सैलड हमारे फूड में एक रफेज का वर्क करते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लाइक कॉर्न, जी ठीक है, जिसे हम छल्ली या भुट्टा बोलते हैं। अनपील्ड एप्पल, हाफ क्रश्ड वीट, ठीक है, दलिया वगैरह, ये रफेज का वर्क करते हैं हमारे लिए। आफ्टर दैट water. It is the most important constituent of food. It is essential for life. Human body contain about 70% of water by weight. What is needed by our body to perform many vital functions. Some of them are water. सभी को पता है कि हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो ये हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है? इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज एंड न्यूट्रिएंट इनसाइड आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमारे पूरे पार्ट्स तक लेके जाता है। इट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय स्वेटिंग। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ठीक रखता है, क्योंकि हमें पसीना वगैरह आता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड वी ईट। ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। वाटर एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम वेयर मोस्ट केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी टेक प्लेस। वाटर हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट मीडियम का, एक कैटलिस्ट का वर्क करता है। जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चल रही होती हैं, फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक है, ये सब चीज़ों में वाटर जो है वो बहुत हेल्प करता है। Our body needs about 2 to 3 liters of water every day. Most of the water needed by our body comes from drinking water and beverages like tea and coffee. We also get water from most food items that we eat. For example, fruits, vegetables, meat and fish provide some quantity of water to our body. तो हमारी बॉडी में हर दिन जो है 2 से 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। और वो पानी जो है हमें हम पानी भी पी सकते हैं, और जो ब्रीवेजेस जैसे टी है, कॉफ़ी है, नींबू पानी है, ठीक है, काफ़ी जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं उससे भी हमारी बॉडी में जो वाटर की क्वांटिटी है वो कंप्लीट होती है। असेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब हमारी बॉडी से ज़्यादा पानी जो है वो निकल जाता है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। क्लियर? डायरिया मतलब लूज मोशंस, vomiting and excessive bleeding cause dehydration. Clear? Dehydration causes loss of salt and leads to weakness in the body. Dehydration से हमारी बॉडी में नमक की कमी हो जाती है और हमारी बॉडी जो है वो वीक हो जाती है। One should drink enough water to prevent dehydration. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए पानी ताकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन से बची रहे। To treat dehydration, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसे हम ORS बोलते हैं। ORS का बेटे पानी के अंदर अगर हम 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक अच्छे से घोलें, उसे हम ORS का घोल बोल सकते हैं। ठीक है, ORS की फुल फॉर्म है ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपके इन बिटवीन चैप्टर जो मई के यूनिट टेस्ट होंगे उनमें भी आ सकते हैं, सो रीड केयरफुली। ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS इज यूज्ड. It is available free of cost at primary health centers.
ORS can be prepared at home by mixing 4 spoons of sugar, 1 spoon of salt and few drops of lemon juice in a liter of water. This mixture is available at chemist shop also. Clear? तो ये MCQs हैं. Which of the following vitamin is necessary for normal growth of bones and teeth? कौन कौन सा था बोन्स एंड टीथ के लिए? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी? विटामिन डी इसका आंसर है. हाँ, विटामिन डी इसका आंसर है. एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ बोन्स एंड टीथ. क्लियर? आफ्टर दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी? मिल्क, एग योल्क, मीट या सिट्रस फ्रूट? सिट्रस फ्रूट इसका आंसर है. आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या प्रोटीन? मिनरल्स. आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स. क्लियर? वी शुड ड्रिंक डैश लीटर ऑफ वाटर एवरी डे. 2 to 3 लीटर इसका आंसर है. ए ऑप्शन. Excessive loss of water from the body tissue is called dehydration. B इसका आंसर है. Clear? After that, next topic is balanced diet. Balanced diet का मतलब है कि जब हम अपना रूटीन में जो फूड है वो हर तरह से, क्योंकि हमारी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, विटामिन्स भी हो, तो ये सारी क्वांटिटी एक अच्छी अमाउंट में होती है. उस फूड को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड डाइट. क्लियर? द फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड आवर डाइट. Our diet consists of many items made from cereals like wheat से हम चपाती, राइस वगैरह खाते हैं, दालें खाते हैं, pulses, fruits, vegetable, eggs, milk, meat, fish and so on. The diet contain adequate amount. Adequate का मतलब होता है proper amount of, ठीक है ना, sufficient amount. The diet that contain adequate amount of all the essential nutrients, roughage and water for the proper growth and development of the body is called balanced diet. Is that clear? The composition of balanced diet depend upon sex and age of person, occupation, type of work done कि वो क्या काम करता है, and special needs like during pregnancy. Is that clear? जो बैलेंस डाइट है वो डिपेंड करती है कि एज कितनी है. छोटे बच्चे की डाइट कुछ और होगी, बड़े बच्चों की डाइट कुछ और होगी. ऑक्यूपेशन के वो क्या काम करते हैं, अगर कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा कंप्यूटर के आगे बैठते हैं या फिर जो कोई फिज़िकल वर्क करते हैं, उनकी डाइट उनको अपने अकॉर्डिंग लेनी पड़ती है. स्पेशल नीड मतलब जो प्रेगनेंसी में काफ़ी अच्छी डाइट देनी चाहिए, या फिर जो लोगों को डिसीज़ है, जो कोई मतलब वीक है जिनकी बॉडी, उनको एक अच्छी डाइट जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड मोर प्रोटीन दैट एन अडल्ट टू डेवलप बॉडी टिश्यू नीडेड फॉर ग्रोथ. जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो उनकी बॉडी को बिल्ड करेगा. क्लियर? अ प्रेग्नेंट वुमेन नीड्स मोर प्रोटीन इन हर डाइट फॉर बिल्डिंग द बॉडी ऑफ डेवलपमेंट बेबी. और जो प्रेग्नेंट वुमेन को भी प्रोटीन्स ज़्यादा लेने चाहिए क्योंकि उससे क्या होगा, डाइट फॉर बिल्डिंग, वो मतलब एक बेबी की जो फूड है, जो बेबी की जो बॉडी है उसको फूड मिलेगा और उसकी जो बॉडी बिल्ड होगी. क्लियर? A nursing mother who breastfeed her baby needs more proteins, calcium and vitamins. जो अपने बेबी को फीड देती हैं जो मदर्स, उनको भी प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन अपनी डाइट में लेनी चाहिए. लेबरर्स, एथलीट्स एंड रिक्शा पुलर्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट. जो कि लेबर है, जो फिजिकल वर्क करते हैं, जो घर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जो एथलीट है, जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जिनका फिजिकल वर्क ज़्यादा लगता है, तो उनको ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए क्योंकि वो उनको ज़्यादा एनर्जी भी देगा. ठीक है, टू ऑब्टेन मोर एनर्जी टू डू हार्ड फिजिकल वर्क. लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग कुकिंग. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. राइट काइंड ऑफ फूड लेना ही सबसे ज़्यादा इनफ नहीं है. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली. उसको अच्छे से पका भी होना चाहिए सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट. ठीक है. If cooking is done in excess of water and the water is thrown away after cooking, many water soluble vitamin and minerals are lost. अगर हम किसी सब्जी को ज़्यादा पका देते हैं ज़्यादा पानी में और उस पानी को बाद में फेंक देते हैं तो उसके जो सारे कंटेंट है वो तो पानी के साथ ही निकल जाएंगे. ठीक है. इफ़ कुकिंग इज़ डन एट हाई टेम्परेचर मैनी प्रोटीन एंड विटामिन आर डिस्ट्रॉयड. अगर हम उस खाने को ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी पकाते हैं तो उसके प्रोटीन और विटामिन जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. मोस्टली थिक पील्स आर रिमूव फ्रॉम वेजिटेबल एंड फ्रूट. दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट. जो सब्जियां हैं या जो फल हैं उनके काफ़ी मोटे मोटे छिलके उतार दिए जाते हैं, उसके कारण भी उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो
ख़त्म हो सकते हैं। वॉशिंग ऑफ सम पील्ड एंड कट वेजिटेबल एंड फ्रूट कॉजेज अ लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन। काफ़ी सब्जियों को छीलने के बाद या कट करने के बाद जो धोना पड़ता है उससे भी उनके जो विटामिन हैं वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ पल्सेज एंड राइस ऑल्सो कॉज द लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड मिनरल। लगातार दालों को धोना, चावल को धोना भी उनके विटामिन और मिनरल्स को ख़त्म कर देता है। क्लियर। डेफिशिएंसी डिसीज़ का मतलब कि अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर हमें मिनरल नहीं मिला, विटामिन नहीं मिलते हैं, प्रोटीन नहीं मिलते, तो हमारी बॉडी में डिसीज़ जो है वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। डेफिशिएंसी डिसीजेस की जो अगर विटामिन नहीं है हमारी बॉडी में तो हमें कौन सा डिसीज़ होगा। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी होना किसी चीज़ की। क्लियर। अगर हम अपने फूड में विटामिन ए नहीं ले रहे हैं, विटामिन ए की कमी है, तो हमारी आईसाइट वीक हो जाएगी। क्लियर। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो हमारी स्किन डिसीज़ हो सकता है हमें। क्लियर। तो ये होएगी डेफिशिएंसी डिसीज़। मैं इसको डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ आपको। डिसीज़ दैट आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो डिसीज़ जो लैक मतलब उनकी कमी के कारण होता है। डिसीज़ दैट कॉज ड्यू टू लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन इन आवर डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस। क्लियर। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीजेस उसे क्या बोलेंगे? द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट लीड्स टू अ डिसीज कॉल्ड क्वेशियोरकर। क्लियर। जो प्रोटीन की कमी से जो डिसीज होता है उसे हम क्या बोलेंगे? क्वेशियोरकर। दिस डिसीज इज कॉमन अलोंग चिल्ड्रन ऑफ 1 to 5 years एज। सिम्टम्स क्या है इनके? हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रोटीन की कमी है? स्टंट एंड ग्रोथ, उस बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी ज़्यादा। स्किन बिकम ड्राई एंड स्केली, उसकी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाएगी, उसकी स्किन पे ऐसे मार्क्स से बन जाते हैं। हेयर बिकम रेडिश एंड बिगिन टू फॉल, उसके जो बाल हैं वो रेड रेड कलर के हो जाएंगे और वो गिरने शुरू हो जाते हैं। द बॉडी स्वेल अप ड्यू टू रिटेंटेशन ऑफ वाटर, और पानी के कारण उसकी जो बॉडी एकदम फूल जाएगी। लिम्स एक्सेप्शनली लेग्स बिकम थिन एंड बोनी, उसकी जो लेग्स हैं वो काफ़ी पतली हो जाती है। लार्ज स्पॉट लाइक बेली, उसका सिर्फ पेट बड़ा होता है। ठीक है। बल्जिंग आइज मतलब उसकी आंखें जो हैं वो सूजी हुई होती हैं। इज दैट क्लियर? और उसी तरह से सेकेंड है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डेफिशिएंसी डिसीज। ये तो सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी था ना, अब इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों की जब कमी होती है तो कौन से डिसीज होते हैं? मार्समस। सिर्फ प्रोटीन की अगर कमी है तो क्वेशियोरकर, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की जो कमी उनको हम बोलेंगे मारास्मस। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन लीड्स टू अ डिसीज कॉल्ड मारास्मस। दिस डिसीज जनरली अफेक्ट इन्फेंट अंडर 1 year ऑफ एज। ये जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा हो सकता है। क्या सिम्टम्स है, हमें कैसे पता चलेगा? बॉडी बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, बहुत पतली हो जाती है बॉडी बच्चे की, एंड सो वीक दैट द चाइल्ड में नॉट बी एबल टू मूव, और इतना वीक हो जाता है कि वो हिलडुल भी नहीं पाता। स्किन बिकम ड्राई, थिन एंड रिंकल, उसकी स्किन पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, ड्राई हो जाती है स्किन और बहुत पतली हो जाती है। रिब्स बिकम प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब ये देखो इसकी रिब्स ये बिल्कुल ये नज़र आ रही है ना, ऐसी हो जाती है। सन के आइज, उनकी जो आइज़ है वो बिल्कुल ड्राई येलो कलर की हो जाती है। अनएबल टू डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब फूड एंड मे सफ़र फ्रॉम डायरिया, उनको कोई भी खाना पचता नहीं है और उनको डायरिया, उनको लूज मोशन लग जाते हैं। क्लियर। विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेज, अब जिनमें विटामिन की कमी होती है, ये देखो एक ये दिया हुआ है, लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इन द डाइट इज कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसे हम PEM भी बोल सकते हैं, मारास्मस भी बोलेंगे, PEM भी बोल सकते हैं। PEM की फुल फॉर्म प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्लियर। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। बेटे ये आप टेबल्स अच्छे से कर लोगे क्योंकि इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे मई यूनिट टेस्ट में। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। कैसे पता चलता है नाइट ब्लाइंडनेस का? पुअर विजन एंड लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, उनको अंधेरे में दिखाई नहीं देता। अगर विटामिन B1 की कमी है तो बेरी डिसीज़ होता है। एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत वीक हो जाती है बॉडी और स्वेल हो जाती है लेग्स। विटामिन B2 की कमी से स्किन डिसऑर्डर हो जाते हैं। विटामिन B12 की पिनीशियस एनीमिया हो जाता है, उनकी स्किन येलो हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। विटामिन की से स्कर्वी रोग हो जाता है, डिसीज़ हो जाता है। स्पॉन्जी, ब्लीडिंग गम्स, लूजनिंग ऑफ टीथ, ऐसे विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन D से रिकेट्स होता है, जिससे बोन्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, मतलब बेंड होनी शुरू हो जाती हैं। विटामिन K की कमी से
हेमोरेज हो जाता है, जैसे डिलेड ब्लड क्लॉटिंग रिजल्टिंग इन असेस ब्लीडिंग ऑफ वाउंड, कि किसी को अगर चोट लगती है ना तो ब्लड रुकता ही नहीं है, ठीक है। स्कर्वी ऐसा होता है, टीथ खराब हो जाते हैं, रिकेट्स उनकी टांगे ऐसी हो जाती हैं लूज, गोइटर ये हो जाता है आयोडीन की कमी से, और डेंटल कैरिजर ये, ठीक है। मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज, आयरन की अगर डेफिशिएंसी है तो अनीमिया, खून की कमी हो जाती है बॉडी में, आयोडीन की कमी है तो गोइटर हो जाता है, जैसे ये हो गया गले में, कैल्शियम की कमी है तो बोन और टूथ डिके हो जाता है, हड्डियां और दांत जो हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं, फॉस्फोरस की कमी से रिकेट्स होना शुरू हो जाता है, सोडियम एंड पोटेशियम से बच्चे की जो बॉडी मसल्स हैं वो वीक हो जाती है, उसको पैरालाइज हो सकता है, फ्लोरीन की कमी से डेंटल कैरीज, मतलब दांतों में उनकी जो दाढ़ है, जो दांत है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं फ्लोरीन से। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। द राइस वी ईट डेली इज पॉलिश्ड राइस, इट इज़ कॉल्ड प्रोसेस्ड फूड. During processing of food, many vitamins like vitamin B1 get removed. Lack of vitamin B1 in diet causes beriberi. So we should eat foods that are not processed. हमें ज़्यादा प्रोसेस, जैसे आजकल वो मार्केट में मिलते हैं ना, चीज़ मिले होते हैं पैकेट वाले, पनीर वगैरह जो पैकेट में आता है, हमें वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज उसमें क्या है, विटामिन B1 की कमी होती है, जिसके कारण काफ़ी बेरी डिसीज़ हो सकते हैं। और हमें जो फूड है वो ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लेना चाहिए। उन्होंने देखो स्पेशली मेंशन किया है, ओवर ईटिंग ऑफ फैट रिच फूड ऑल्सो लीड टू एन ओवरवेट कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ये देखो एक पिक्चर देख रही हो, काफ़ी बल्कि बच्चा है ना, मोटा है, तो इसे हम ओबेसिटी बोल सकते हैं। क्लियर? तो हमें ज़्यादा, मतलब इन्होंने बोला है, मैनी पीपल स्पेशली चिल्ड्रन ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड लाइक बर्गर्स, chips and soft drinks. All these food items contain large amount of fat and sugars. और ये सारे कंज्यूम कर लेते हैं बच्चे, बट वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उनकी बॉडी पे फैट जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है और उनको काफ़ी डिसीज़ फिर लग जाते हैं। क्लियर? तो ये एक पूरा टेबल है जो इस पूरे चैप्टर में दिया हुआ है। आपके पास बुक्स हैं, आप अच्छे से अपना चैप्टर जो है वो रीड करोगे, इन बिटवीन भी आएगा पेपर में, और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बैक एक्सरसाइज शुरू करवा दूंगी। इज दैट क्लियर? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ आस्क मी, ओके? And read your chapter very carefully. It's a very important chapter regarding for May unit test. Is that clear? ये do you know वाले ये सारे अच्छे से आपके पास बुक्स हैं, अच्छे से मम्मा को बोलना, मम्मा के पास बैठ के रीड करना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो मुझसे पूछ लेना, ओके? टेक केयर।